हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी BDSSC। माय नेम इज सनी मोसले। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टूडेंट्स आप सबका। तो सीजीएल के पेपर में कितने दिन बचे? हार्डली, मतलब फिंगर्स पे आप काउंट कर सकते हो कितने दिन बचे हैं। आज हमारा 10वां सेशन है। टारगेट टारगेट एसएससी सीजीएल मेंस 2024, लेक्चर नंबर 10 है। और आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन है। आज के जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट सेशन है और आपको काफी मजा आने वाला है। पिछले 9 के 9 सेशन जिस बच्चे ने, मैं कह रहा हूँ ये जो मेरे 10 से 11 सेशन आने वाले हैं ना, मेरे ख्याल एक सेशन और आएगा आपका मेन से पहले। जिस बच्चे ने ये 11 सेशन देख ली ना, उसका मेंस बेहतरीन रहने वाला, मुझे पता है। ठीक है। कोशिश करूंगा कि एक सेशन और आपके सामने आ पाए इससे पहले। जिसने ये 11 सेशन देख लिए ना, मैं कह रहा हूँ ये बस पूछो ना क्या कुछ है। इन 11 सेशन में एक एक क्वेश्चन हर अलग लेवल का है। ठीक है। अब जिसने जो कर रहा है बच्चा, उसको तो पता है आपने क्या करना है। लाइक, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। कोई डाउट हो तो नंबर इज 95177716। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज मत बोलिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये आज का जो हमारा पेपर है ना, ये हमारा 21/7/2023 का पेपर है। और ये आपका आफ्टरनून शिफ्ट का 2:30 से 3:30 बजे का प्रीलिम्स का। बट ये बहुत अच्छे क्वेश्चन, मैंने बड़े सारे पेपर देखे, बहुत सारे पेपर की एनालिसिस करी। जो पेपर मुझे सच में जेन्युइन लग रहे हैं, जिसमें जेन्युइन क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को छांट छांट के लेके आ रहा हूँ, चाहे वो प्रीलिम्स के हो चाहे वो मेंस के। तो ये मत सोचिए कि प्रीलिम्स का है, मेंस के लेवल के क्वेश्चन अब देखिए जरा, आपको पता चलेगा। ठीक है। चलिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल की, और उन पोस्टों की तैयारी करना चाहते हैं जिसका सपना आप सब देख रहे हैं, जैसे जैसे आपका ऑडिट ऑफिसर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, एग्जामिनर, ठीक है, आपका एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, ऐसे सारी जितनी पोस्ट हैं सिर्फ और सिर्फ 4999 में पूरा अपडेटेड कोर्स है। पूरा अपडेटेड कोर्स है 2025 का आपका है। ठीक है। पूरे क्वांट के लेक्चर्स मिलेंगे, पूरा रीजनिंग, पूरा आपके पास इंग्लिश, पूरा जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सब करंट अफेयर सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। आपके टेस्ट सीरीज सब कुछ इसके अंदर, मेंटोरशिप भी इंक्लूडेड है इसमें। क्लियर? तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। और अभी मीडिया की 2300 प्लस सिलेक्शंस का भरोसा भी साथ में ही है। ठीक है। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सारे क्वेश्चन लॉजिकल हैं, कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें कोई कॉन्सेप्ट ना हो। क्या दिया है? टू कोर्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल मीट इनसाइड द सर्कल एट अ पॉइंट पी। इफ ए पी 12 सेंटीमीटर एंड ए बी 20 सेंटीमीटर और सी पी 16 सेंटीमीटर है, आपको सी डी फाइंड आउट करना है। ठीक है। देखो आपके पास एक सर्कल है। देखो याद रखना, लॉन्गेस्ट कोड और कोड में फर्क है। अगर वो कहेगा लॉन्गेस्ट कोड और उसने बात की लॉन्गेस्ट कोड की, तब वो स्टूडेंट किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है डायमीटर की। और जब भी ऐसा होगा ना, तो जब भी दो कोड्स मिलेंगे ना एक ही सेगमेंट में मिला हो, मतलब सपोज करो मैंने ले लिया ओ, ये क्या है मेरे पास ए बी, और ये मेरे पास है सी एंड डी। ऐसा नहीं है कि आपने सर्कल पार करवा दिया, यहाँ बना दिया, ऐसा कुछ नहीं। अंदर बढ़िया से डायग्राम बनाओ, जब पता चलेगा। और ये पॉइंट पी पे मिल रही है, दीज आर मीटिंग एट पॉइंट पी। मुझे क्या दिया? ए पी 12। ठीक है। ए बी कितना दिया है? अब देखो मेरे पास ए बी क्या है, ध्यान से बताता हूँ। ए बी है मेरे पास ए पी प्लस ऑफ पी बी। ठीक है। ए बी मुझे कितना दिया है? 20। ए पी है 12, तो पी बी निकाल लो। पी बी कितना आ गया मेरे पास? क्लियर? मैं एक चीज लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो। ये कितना हो गया आपके पास? 8। अगर ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ए बी 20 दिए, सी पी 16 है, मुझे निकालना है कि बेसिकली मुझे ये निकालना है पी डी, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? सी डी। तो सी डी क्या है मेरे पास? पी प्लस ऑफ सी पी प्लस ऑफ पी डी है मेरे पास। क्या मेरा? सी डी। तो देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी दो आपकी कोड जैसे मिल रही हो तो मैं क्या बोलता हूँ? पी पे मिल रही है, पी ए इंटू ऑफ पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। बस इतना याद रखना है। जब भी दो कोड्स आपकी मिलते हैं तो आपने ये प्रॉपर्टी लगा देनी आंख बंद करके। पी ए कितना दिया स्टूडेंट्स मुझे? 12। पी बी कितना दिया है? 8। पी सी कितना दिया है? 16 इंटू ऑफ के। तो 8
दूनी 16, तो मेरे पास के और यू कैन से दैट पीडी, पीडी है मेरे पास 6 सेंटीमीटर। मुझे क्या पूछ रहा है वो, मुझे पूछ रहा है सीडी, सीडी पूछ रहा है, सीडी कितना होगा, सीपी कितना है मेरे पास 16 प्लस 6 कितना है 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्लियर, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। क्लियर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है। और मैं अभी बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 4999 में पूरा सीजीएल का कोर्स आपको मिल रहा है, प्लस आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है इसमें, ठीक है, इंटॉर्सी मिल रहा है। देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए इधर उधर आपने कहीं नहीं झांकना, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज, चलो बहुत 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 शानदार क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना पेपर में तो मजा आता है। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, राइट एंगल एट वाई, ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत खास क्वेश्चन है। sin x 1/2 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x cos z प्लस sin x sin y। देखो सबसे पहली बात राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हमेशा एग्जामिनर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेगा। x एट y मैंने इसको लिया x, y आ गया 90 डिग्री और ये आ गया मेरे पास, ठीक है। देखो अगर मैंने इसको ये लिया है तो मेरे पास ये होगा बेस, ये परपेंडिकुलर और ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा। मैंने कौन सा एंगल लेना उस पर डिपेंड करेगा कि मेरा बेस और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। बिकॉज अगर आप 90 डिग्री को छोड़ के कोई एंगल बनाते हैं ना, वो हमेशा आपका हाइपोटेन्यूज एंड बेस के पीछे बनता है, बात याद रखिएगा। अगर ये चीज क्लियर है तो ट्रिग्नोमेट्री में आप नॉर्मल बच्चे से बहुत ज्यादा आगे, नहीं पता तो आप आगे हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर साइन एक्स, साइन ऑफ एंगल एक्स मुझे दिया 1/2, ये क्या होता है मेरे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर मेरे पास ये परपेंडिकुलर है, अगर ये मेरे पास परपेंडिकुलर है यानी साइन एक्स ये 1 है और ये कितना दिया 2, तो अगर मैं एक्स वाई निकालना चाहूं तो एक्स वाई क्या आएगा, एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है जेड एक्स का होल स्क्वायर, नॉर्मल पाइथागोरस। 1 का स्क्वायर प्लस वाई जेड का, या 1 का स्क्वायर प्लस वाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2 का स्क्वायर। तो वाई एक्स का होल स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 4 - 1 3, तो वाई एक्स क्या आ गया मेरे पास √3। इसका मेरे पास सबसे पहले मुझे ये डिफाइन करना था कि ये क्या आएंगे। अगर ये समझ आ गया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो मुझे cos x मल्टीप्लाई cos z प्लस sin x इंटू ऑफ z, मुझे बेसिकली ये निकालना है, मुझे ये निकालना है टू ऑफ sin z, मुझे ये निकालना है। अब मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से, देखो cos x अगर आपने cos x निकालना है तो cos x आपके पास क्या होता है, देखो x की अगर आप x के अकॉर्डिंगली लोगे तो ये मेरे पास क्या आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस केस में एक्स वाई, अगर आप एक्स वाई लोगे एक्स वाई अपॉन एक्स क्या आपके पास सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है 2, ऐसे ही बोलोगे। बेस आपके अगर आप एक्स ले रहे हो तो मैंने भी बताया था बेस और हाइपोटेन्यूज के पीछे बनेगा, ठीक है। देखो cos z कितना है आपके पास, अगर इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ो, चलो एक चीज और बताता हूँ आपको, इसको भी छोड़ो। अगर आपके पास साइन ऑफ एक्स 1/2 दिया हुआ है तो क्या आपका एक्स 30 डिग्री होगा, इसको भी छोड़ दो, आसान कर देते हैं, है ना। साइन 30 1/2 होता है, तो ये अगर 30 डिग्री आ गया तो स्टूडेंट्स ये कितना आ गया 60 डिग्री। अब खत्म होगी सारी बात, अब सारी चर्चाओं का बाजार खत्म, ठीक है। देखो अब सुनो जरा ध्यान से, मुझे cos x दिया, cos x कितना आएगा मेरे पास cos ऑफ 30 डिग्री इंटू ऑफ cos 90। देखो cos 90 आपको पता होना चाहिए साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री होगा, साइन 0 0 तो cos 0 भी 0 होगा, साइन 0 0 साइन 30 1/2 है ना, फिर 45, फिर आपके पास आगे की चीजें बढ़ती रहती हैं 0/4 1/4 2/4 ऐसे 1/√2 करके √3/2, तो ये कितना आ गया, ये तो 0 हो गया मेरा, प्लस साइन एक्स यानी साइन ऑफ कितना 30 डिग्री इंटू ऑफ साइन जेड साइन ऑफ, तो ये निकालना आपको, ट्राई कीजिए, बताइए क्या आएगा आंसर इसका। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, देखिए बहुत अच्छा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये और इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारी चीजें इसमें आपको पता चलेंगी। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड राइट एंगल एट वाई साइन एक्स 1/2 दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x
cos z प्लस sin x sin z। देखो पहले ट्रायंगल बना लो जरा, x y एंड z। ठीक है, देखो अगर मैं sin x की बात करूं, देखो sin x, एक बात याद रखिए, जब भी आपके पास कोई एंगल बनता है ना 90 को छोड़ के, तो वो हमेशा किसके बीच बनेगा, हाइपोटेन्यूज एंड बेस के बीच में थीटा। अगर आपने साइन ऑफ एक्स लिया, साइन एक्स इज इक्वल टू कितना, 1/2। ठीक है, तो ये कितना होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, इसका मतलब ये 1 होगा और ये कितना होगा 2। तो अगर मैं एक्स वाई को k मानता हूँ, मेरे पास क्या होगा, वाई जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड का होल स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल होगा। देखो वाई जेड कितना दिया मुझे, 1 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो k कितना आ गया, 4 - 1 इसका अंडर द रूट रूट ऑफ 3, तो ये मेरे पास आ गया रूट ऑफ 3। एक बात और ध्यान रखो, देखो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इजीली याद है तो आप यहाँ से बता पाओगे कि यहाँ पे जो एंगल x है आपका कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, 0 1/2 1/√2 √3/2 और आपके पास फर्दर वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया, कितना आ गया, ये 30 डिग्री। टोटल एंगल अगर x प्लस वाई प्लस एंगल z मेरे पास 180 डिग्री है, तो एंगल z कितना आएगा मेरे पास, 60 डिग्री आएगा, नहीं आएगा, ये 60 डिग्री आएगा, तो ये कितना आ गया, 60 डिग्री। क्लियर, ये 60 डिग्री आ गया। ध्यान से देखिए जरा, अगर ये मेरे पास एंगल z इज इक्वल टू 60 डिग्री आ चुका है, तो अब मुझे क्या चाहिए, अब मेरे पास देखो मुझे निकालना है cos x, इजी हो गया मेरे पास बहुत ज्यादा, cos z प्लस sin x ऑफ sin z। क्लियर आ गई बात। अब देखिए जरा, cos x यानी cos ऑफ कितना, 30 डिग्री इंटू ऑफ cos z यानी cos ऑफ 60 डिग्री प्लस ऑफ sin x कितना, sin 30 डिग्री इंटू ऑफ sin z यानी sin ऑफ 60 डिग्री। फिर ये निकालना है। देखिए स्टूडेंट, cos 30 डिग्री कितना होता है मेरे पास, sin 60 के इक्वल √3/2 इंटू ऑफ 1/2 cos 60 sin 30 के बराबर होगा, sin 30 कितना होता है 1/2 इंटू ऑफ sin 60 √3/2, कितना हो गया, √3/4 प्लस √3/4 और 2 टाइम्स ऑफ √3/4, √3/2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर है। क्लियर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। 9517771651 इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है रेखा, ये क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क से, वर्क से हमारा क्वेश्चन। चलिए, रेखा अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days एंड वीना अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। स्टार्टिंग विद रेखा, दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, बताइए कितना आंसर होगा इसका, ट्राई कीजिए शाबाश। आप पहले बैठा हूं मेरा आज, देखिए टाइम ऑफ रेखा कितना दिया मुझे, 16। टाइम ऑफ बीना कितना दिया मुझे, तो सबसे पहले 16 और 12 का एलसीएम, 16 थी 48, 12 चौके 48, तो 48 हो गया मेरा टोटल वर्क, ये मेरा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ रेखा कितनी आई, 48/16 इज 3 यूनिट पर डे। एफिशिएंसी ऑफ बीना इज हाउ मच, 48/12 इज 4 यूनिट पर डे। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में अपने ध्यान रखना, स्टार्ट कौन कर रहा है, कोई स्टार्टिंग द वर्क, रेखा स्टार्टिंग द वर्क, तो डे 1 पे कौन काम कर रहा है, रेखा, रेखा ने कितना काम कर देना, 3। डे 2 पे कौन काम कर रहा है, बीना, और बीना ने कितना काम कर देना, 4 यूनिट। तो मैं कह सकता हूँ शुरू के 2 डेज का काम कितना होगा, 2 डेज वर्क कितना होगा,
2 डेज वर्क 7 यूनिट होगा, तो मुझे अल्टीमेटली कितने काम बचा रहा है 48, 7 का मल्टीपल 48 के आसपास 42 कितने गुना 6 गुना, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, मैं क्या बोलूंगा 12 डेज वर्क कितना आ गया 42 आ गया। अगर 12 दिन का वर्क 42 तो 13 डे पे कौन काम करेगा रेखा, रेखा ने कितना काम करना है 3, कितना काम होगा 45, 14th डे पे कितना काम बचा है 48 में से 45 गए 3 काम बचा है, अबे 3 काम किसने करना है टाइम ऑफ बीना इंटू एफिशिएंसी ऑफ बीना, तो 3 टाइम ऑफ बीना और एफिशिएंसी ऑफ बीना इज 4, तो कितना आ गया 3/4, तो 13 3/4 13 दिन पहले हुआ 3 बाय लास्ट दिन में, और ये कितना हो गया ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है इसका, ये क्लियर। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर लिया, बहुत बढ़िया, करना भी चाहिए। चलिए चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है और इंपॉर्टेंट है, किसका क्वेश्चन है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट। पहली बार जब मैंने पढ़ा मुझे थोड़ा सा लगा टेढ़ा क्वेश्चन है, बट मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल था ये, सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड, देखो ऐसे ही लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, दीज आर ऑल आर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, ये सब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हैं, क्लियर, ट्राई कर सकते हैं इसको आप। क्या दिया अ सर्टेन अमाउंट इज लैंड एट x% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, अगर मैं बात करूं आपका कंडीशन 1, कंडीशन नंबर 1 की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, देखो मुझे दिए x%, टाइम दिए 3 ईयर, ये दिए प्रिंसिपल में p मान लेता हूँ, ठीक है, अच्छा और क्या दिए 3 ईयर्स, इफ द अमाउंट वाज लेंट एट, अब कंडीशन 2 क्या बोल रही है देखो ध्यान से, कंडीशन 2 क्या बोल रही है कि अगर वो x की जगह 3x% पे दिया होता, ठीक है, और y मोर ईयर्स यानी 3 प्लस टाइम आ गया, टाइम अब कितना y मोर ईयर का मतलब क्या है कि पहले 3 साल के लिए देते, अब कितने के लिए देना है y प्लस और 3 प्लस y के लिए, क्लियर, टाइम कितना है देन y मोर ईयर्स, ठीक है, y मोर ईयर्स देन द सिंपल इंटरवल हैव बीन 7 टाइम्स द अर्लीस्ट, मतलब कंडीशन 1 अपॉन कंडीशन 2 ये दिया है, ये इसका 7 गुना होगा, यानी कितना, इसको अगर मैं देखूं ये कितना आएगा, अगर 7 टाइम्स ऑफ कंडीशन 1 इज इक्वल टू कंडीशन 2, ये बेसिकली मुझे करना है, ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पे भी है, ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को, इजी है। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पी आर टी बाई 100, 100 हटा दो जरा, प्रिंसिपल 7 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल इंटू 3x इंटू ऑफ, यही तो बेसिकली 3x इंटू पी, क्या यही आएगा, तो और लिख सकते हैं इसमें, देखो जरा 7p3x ये आएगा, आना तो यही चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से अभी तक तो। देखो अगर कंडीशन 2 की बात करूं कितना आएगा, टाइम कितना दिया आपको, अगर कंडीशन 2 की मैं बात करूं 3x, ठीक है, इंटू ऑफ 3 प्लस वाई तो पी, क्या यही है, देखो जरा पी इंटू ऑफ 3 प्लस वाई इंटू 3x, क्या यही है, क्योंकि देखो ये 7 गुना दिए, तो सबसे पहले देखो जो कट रहा काट दो, क्या कट रहा है 3x कट रहा है, 7 इज इक्वल टू 3, वाई कितना आ गया 7 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना 4, यही आंसर है, यस ऑप्शन नंबर बी। मुश्किल दिख रहा है बट है नहीं, देख टोटली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, टोटली, बस आपको कंडीशन पता होनी चाहिए थी, इसमें कंडीशन अलग ना, दैट्स इतनी सी बात थी, नोट कीजिए फटाफट इसको, नोट कीजिए जल्दी से, इसको नेक्स्ट चल रहे हैं। चलिए हो गया क्लियर, एक बार फिर से नोट कर लो इसको,
चलते हैं फिर आगे। चलिए होपफुली कर लिया होगा अभी तक तो। चलिए जी नेक्स्ट इज, देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया है और ये सर्कुलर का क्वेश्चन है, बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा। ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करेंगे तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 1600 मीटर A and B start from the same point and at the same time with speed of 27 किलोमीटर पर आवर and 45 किलोमीटर पर आवर respectively। मतलब स्पीड ऑफ A कितनी दी है मुझे, 27 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ Y कितनी दी है आपको, 45 किलोमीटर पर आवर respectively। After how long will they meet again for the first time on the track when they are running in the same direction। देखो इसका मतलब क्या है, ऐसा कुछ है कि मैंने जो पिछली बार क्वेश्चन कराया थी 4800 मीटर कुछ था, ये दोनों ऐसे चल रहे हैं ए और बी, डेफिनेटली वाई, वाई बोला मैंने, चलो ए और वाई ले लो, ये लिख दिया तो मैंने, ए एंड बी है वाई के लिए, बी, ठीक है, ऐसा कुछ दिया। अब देखो जरा, जब आप सेम डायरेक्शन में चलोगे, जब आप सेम डायरेक्शन में चलोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी आपकी, माइनस, यानी स्पीड ऑफ द ग्रेटर वन माइनस स्पीड ऑफ द आपकी जिसकी कम होगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू ऑफ इट्स टाइम। खत्म बात, इतना सा करना था आपने, तो 1600 आ गया। ये वही क्वेश्चन है कि एक के पीछे एक टोटल कितने मीटर का है भाई, 1600 मीटर का ट्रैक है, 1600 मीटर का ट्रैक है, चलना है आपको बस, खत्म बात, ठीक है। 1600 मीटर इज इक्वल टू कितना है, 45 माइनस 27, किलोमीटर में इसको मीटर में चेंज करो, 5/18 इनटू ऑफ इट्स टाइम, क्लियर। तो 1600 इज इक्वल टू कितना, 18 इनटू ऑफ 5/18 इनटू रिस्पेक्टिव, तो 18 से 18 काट के 5, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, टाइम कितना आ गया मेरे पास, 20 सेकंड्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, क्लियर। नोट कीजिए जरा, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए जी, इजी था। नेक्स्ट इज, चलो जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, ट्राई करो इसको जरा, ट्राई कीजिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है आजकल, स्टेट लेवल पे भी पूछ रहे हैं आपसे और आपके एसएससी एग्जाम में तो आ ही रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया है, ए कैन डू 20% ऑफ वर्क इन 4 डेज। देखो 20% का मतलब 1/5, यानी ए अपने काम का 1/5 जो पार्ट है कितने दिन में कर रहा है, 4 डेज में, ठीक है। बी, बी कर रहा है 33, 1/3 का मतलब 1/3 काम कितने दिन में, 10 डेज में, ठीक है। तो यहाँ से टाइम ऑफ ए कितना आ गया, 20 डेज, तो बी कितना आ गया आपके पास, 30 डेज, ठीक है। दे वर्क फॉर 9 डेज, इसका मतलब अगर मैंने एलसीएम लिया 60 आ गया, एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई, 3, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया, 2। अच्छा उसने क्या बोला, दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज, कि अगर वो 9 दिन एक साथ काम करते हैं। अगर मैं बात करूं 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी, वो कितना होगा मेरे पास, 3 + 2 5 यूनिट होगा। अगर 5 है तो 9 डे का वर्क कितना होगा, 9 डे वर्क कितना होगा, 5 9 45 यूनिट्स होगा स्टूडेंट्स। देखो ये छोटी छोटी चीजें ये आपको पता होनी चाहिए, 9 यूनिट्स हो गया 45, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, रिमेनिंग वर्क विल बी 60 माइनस ऑफ 45 दैट इज 15 यूनिट्स। अब क्वेश्चन क्या करा आपको, सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज, यानी रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ सी इनटू एफिशिएंसी ऑफ सी, रिमेनिंग वर्क है 15, टाइम ऑफ सी 6 इनटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ 6, सॉरी सी, तो 15/6 यानी 3 गुना 6 5, तो ये क्या होगा एफिशिएंसी ऑफ सी, तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई मेरे पास, 5/2, ठीक है। अब मुझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग
बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क। यानी अब क्या करना है, 75% ऑफ टोटल वर्क दैट इज 60, ये किसको करना है, टाइम ऑफ बी प्लस सी, एंड बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितने स्टूडेंट्स, 2 प्लस 5/2, तो 2 प्लस 5/2 कितना हो मेरे पास, 4, 9/2, तो 25/3, 25/4, ठीक है, 3 3 9, और इससे काटिए, 4×5 = 20, 5×2 कितना हुआ, 5×2 आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 10 days। क्लियर? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो नंबर इज 9517771651, कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट इसको। चलिए लेट अस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन। बच्चों ने पता नहीं क्या क्या इसके तरीके अपनाए, नए नए एंगल पुट कर दिए, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा तरीका बताऊंगा वो करना है बस आपने। पहले आप करिए इसको जरा, देखो क्या दिया, cos x अपॉन sin बीटा इज इक्वल टू 10। पहली कंडीशन क्या दी है मुझे, सॉरी, cos अल्फा अपॉन sin बीटा इज इक्वल टू 10 दिए, तो यहाँ से cos ऑफ अल्फा कितना हो गया, 10, sin बीटा हो गया। मैं तो ये तरीका अपनाया भाई। सेकंड कंडीशन क्या दी है मुझे, cos अल्फा अपॉन cos बीटा इज इक्वल टू 11, cos अल्फा 11 क्या हो गया, 11 cos ऑफ बीटा, ये हो गया। देखो ये भी cos अल्फा की वैल्यू, ये भी cos अल्फा की वैल्यू, अगर cos अल्फा की दोनों वैल्यूज हैं तो दोनों को साइमल्टेनियसली बराबर भी होना पड़ेगा, तो 10 sin बीटा इज इक्वल टू 11 cos बीटा। और आप क्या बोल सकते हैं, sin बीटा अपॉन cos बीटा इज इक्वल टू 11/10 बोल सकते हैं। ये मेरे पास क्या बन गया, 10 बीटा। अगर 10 बीटा बन गया मेरे पास क्या आ गया, देखो मैं बोलता हूँ ये बीटा है, ये एंगल बीटा है मेरे पास, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, और ये क्या आ गया मेरे पास, अल्फा। मुझे अल्फा से कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये एंगल 10 बीटा है मेरे पास, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये है तो हाइपोटेन्यूज बेस होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ओ सॉरी, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है मेरे पास, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बेस होगा 10, तो ये क्या होगा 11। तो मेरे पास परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस का स्केयर इजकल टू हाइपोटेन्यूज का स्केयर होता है स्टूडेंट्स, बेसिक पाइथागोरस तुम लगाते हैं, शुरू से लगाते आ रहे हैं। तो 11 का स्केयर प्लस 10 का स्केयर इजकल टू हाइपोटेन्यूज का स्केयर, तो हाइपोटेन्यूज कितना, रूट ऑफ 121 प्लस, तो रूट ऑफ 2 दैट इज 221। अब मुझसे क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, cos स्केयर बीटा, तो cos स्केयर बीटा कैसे निकलेगा, देखो अगर मैं बात करूं cos स्केयर बीटा, पहले cos बीटा निकालो। cos बीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 10 अपॉन रूट ऑफ 221, इसका स्केयर तो कितना गया, 10 बाय रूट 221 इसका, तो उसका दैट इज 100/221। ऑप्शन नंबर क्या दिया है, बताओ इससे आसान तरीका क्या हो सकता है, डायरेक्टली एंगल पुट करके कभी करने की कोशिश मत किया करो, ठीक है, क्योंकि बड़ी सारी चीजें जो इस क्वेश्चन पे आपने करनी होती है। क्लियर? नोट कर लीजिए जरा, इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट इज, ठीक है, 3 सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर respectively are melted and they cast into a single solid sphere. The radius of new spheres of formed is important है। देखो होता क्या है, अगर मैंने एक कैसे लिया स्फीयर जिसकी रेडियस है 1, एक थोड़ा सा बड़ा लिया जिसकी रेडियस है 6, एक इससे ही बड़ा जिसकी रेडियस है 8, और इनको मिला के एक सबसे बड़ा मैंने स्फीयर बना दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, ये तीनों की वॉल्यूम मिला के ये वाली वॉल्यूम होगी, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3 मिला के क्या होगी, इसकी टोटल वॉल्यूम। क्लियर? पहले स्फीयर की वॉल्यूम क्या होगी, यानी वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 प्लस वॉल्यूम 3 इज इक्वल टू ग्रेटर, जो लार्ज वॉल्यूम वो मैंने बोलता हूँ इसका रेडियस आ रहा है, मुझे रेडियस ही तो निकालना है बेसिकली।
तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई r1 क्यूब यानी r1 1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 6 का क्यूब प्लस 4/3 पाई आपके पास 8 का, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरे पास 4/3 आपका आर क्यूब। तो 4/3 पाई को कैंसिल आउट, 1 प्लस 2 1 6 प्लस 5 1 2, ये कितना 5 2 7 16 12 28 और 29, तो ये कितना हो गया 7 29 इज इक्वल टू आर का क्यूब। और ये कितना होता है आपके पास 9 का क्यूब इज इक्वल टू आर का क्यूब। तो स्टूडेंट्स आर कितना आ गया आपके पास 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, मेरा आंसर बिल्कुल सही। क्लियर। तो बहुत इजी चैप्टर नहीं है ये। मेंस्ट्रुएशन जब आप करते हो आपको बहुत डेप्थ में इन चीजों को समझना पड़ता है, ग्रैब करना पड़ता है, आप प्रैक्टिस बहुत चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए स्पेशली। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज, चलिए अगर आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ये बोलूं तो गलत नहीं होगा। मैं अगर पर्सनली बोलूं ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की क्लास का क्या दिया है, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर इज 112। देखो आपके पास कोई सेक्टर ऐसे कटा हुआ है, द एरिया ऑफ द सेक्टर, ये मेरे पास सेंटर आ गया ओ, ये मेरे पास कोई सेक्टर है, इसका एरिया कितना है 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस कितनी है 28, मुझे ये बताना लेंथ ऑफ आर्क ए, बेसिकली मुझे लेंथ ऑफ आर्क ए बी बतानी, ये बताने कैसे बताओगे। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ना थोड़ा सा आपको हटके सोचना पड़ता है कि क्या हो सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड तो क्वेश्चन है नहीं है, थोड़ा सा अलग से क्या सोचेंगे। देखो इसमें अब मैं बताता हूँ, देखो फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर कंप्लीट सर्कल अगर मैं बात करता हूँ पेरीमीटर कितना होगा कि 2 पाई आर, अगर पेरीमीटर तो एरिया कितना होना चाहिए पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। बेसिकली देखो ये जो बात है वो समझ के चलो, ठीक है। कि अगर मैं पूरे सर्कल की बात करता हूं तो मेरे पास अगर 2 पाई आर है तो पाई आर स्क्वायर एरिया होगा, ऐसे लगा लो इसको। कि अगर पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितना 2 पाई आर, एरिया कितना है मेरे पास पाई आर स्क्वायर। यानी मैं अगर पेरीमीटर निकाल लूं कितना है मेरे पास 2 तो 22/7 इंटू ऑफ 8, 7 चौके 28 यानी कितना हो गया 22 गुना 8 हो गया, ठीक है। 22 गुना 8 हो गया। अब दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है इसमें कि अगर मैं एरिया निकालूं 22/7 इंटू ऑफ 28 इंटू 28 यानी कितना आ गया 22 4 28। देखो अब मुझे एरिया कंपेयर करना पड़ेगा कि अगर मैं बात करूं मेरे पास टोटल एरिया कितना है 22 इंटू 4 इंटू 28, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए मेरे पास लेंथ कितनी आएगी 22 इंटू 8। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए लेंथ कितनी आनी चाहिए मेरे पास 22 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 4 इंटू ऑफ 28। बट मेरे को कितने एरिया के लिए लेंथ निकालनी है भाई 112.5, कितने एरिया के लिए तो 112.5 के लिए कितनी लेंथ निकलेगी, होपफुली दिख रहा होगा बिल्कुल, ये 22 गुना 8 डिवाइडेड बाई 22 गुना 4 गुना 28 इंटू ऑफ 112, ये निकाल लीजिए आपका आंसर हो जाएगा। निकालिए जरा सॉल्व कीजिए इसको। देखो 22 से 22 कटा, 4 दूनी 8 14, ठीक है। ये कितना आ गया 14 चौके 56 हो रहे 8, 8 ही आंसर है बिल्कुल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था कि ये बेसिकली आपके पास पेरीमीटर एंड एरिया को कंपेयर करने वाला क्वेश्चन था, पेरीमीटर एंड एरिया कंपैरिजन, एरिया पेरीमीटर एरिया कंपैरिजन का क्वेश्चन था आपके पास बेसिकली। क्लियर। चलिए होपफुली क्लियर हो गया होगा, एक क्वेश्चन बचा है, खत्म करते हैं सभी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का और इस पेपर का भी। जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्ड बाय 10 मार्क्स। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया अलग अलग डाटा के साथ, हर बार सेम कॉन्सेप्ट लगता है और जो मास्टर कॉन्सेप्ट मैं बताने लगा वही लगना है इसमें, ठीक है। इन द सेम एग्जामिनेशन जैक गॉट 35% मार्क्स व्हिच वर 20 मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम पासिंग रिक्वायर्ड टू पास, ठीक है। देखो जो जो चीज इसमें पूछ सकता है सारे निकाल देंगे। मिनिमम आ गया 0%, मैक्सिमम आ गया आपके पास 100%। क्या दिया जॉन को 20% मार्क्स,
ये जोन है, कितने मार्क्स है बेटा? 20%। फेल्ड बाय 10 मार्क्स, ये मेरे पास पासिंग मार्क्स है, यानी पासिंग मार्क्स से 10 मार्क्स इसके कम है। इन द सेम एग्जामिनेशन जैक गॉट कितना 35% मार्क्स विच वर 20 मोर देन द पासिंग मार्क्स, ये बोल सकता हूँ 20 के पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करता हूँ, कितने हैं पासिंग मार्क्स? मुझे ये तो निकालना है, पासिंग मार्क्स से निकालना है ना। देखो इसका मतलब अगर मैं इनकी परसेंटेज की डिफरेंस की बात करूं, परसेंटेज में कितना डिफरेंस है इनका? ये 35 से 20, 15% का आ गया। अगर 15% का डिफरेंस मार्क्स में है तो 15% ऑफ टोटल मार्क्स कितना आएगा मेरे को? 10 + 20 दैट इज 30। मैं क्या कह सकता हूँ, 1% की वैल्यू कितनी है? 30/15 यानी कितना? 2। तो अगर मैं जॉन की बात करूँ, जॉन ने कितने मार्क्स लिए होंगे? 40। पासिंग मार्क्स 50 और जैके मार्क्स कितने होंगे? 70। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे आपके पास? 200। क्या बोल रहे हैं मुझे? क्या पूछ रहे हैं? मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास परसेंटेज, तो कितने मार्क्स चाहिए? 50। 50 चाहिए आउट ऑफ कितना? 200 इंटू ऑफ 100%, 5 ओके 20 और ये कितना आ गया? 25%। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत अच्छा सेशन था आपका ये वाला जो भी हमने किया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए अब देखो जो मैं आपको बता रहा था ना कि क्या हम और किसमें क्या कर सकते हैं। देखो पूरा कोर्स 4999 का है जिसके बारे में अभी बताने लगा हूं आपको, ठीक है। चलिए पहले चीजें समझ लो। इस पे पोर्टल पे है क्या? देखो चूज एग्जाम करोगे, आप जाएंगे एसएससी सीजीएल पे, ठीक है। एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, क्या लिखा? प्रीवियस ईयर पेपर। देखो कितने सारे प्रीवियस ईयर पेपर। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पोर्टल पे सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। देखो सपोज करो मुझे ये पेपर देखना है, मैंने क्लिक किया, खुल गया पूरा पेपर। पूरा पेपर खुल गया, करिए इसको दीजिए, जब पता चलेगा कि चीजों को कैसे सर्कुलेट करना है। क्लियर? चलिए ठीक है। अब देखो जरा रोज एग्जाम करें इसको जरा। चलिए सीजीएल पे तो नहीं है। देखो जरा मैं फुल कोर्स की बात बता दूं और माइक्रो कोर्स दोनों के बारे में आपको डिटेल से बता देता हूँ, ठीक है। देखो ईयर 1 कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट कोर्स कितने लेक्चर है? 500 प्लस लेक्चर है, 300 के राउंड टेस्ट है। टेस्ट सीरीज भी साथ में मिल रही है आपको। 769 का है, 4 888 आपके पास। इसमें प्रैक्टिस एमसीक्यूज है, 5 डेमोज दिए हुए हैं। देखो कोई भी चैप्टर देख लो, सपोज करो लॉजिकल रीजनिंग आपने कुछ देखना है, छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं आपको कैसे तैयारी करवाते हैं। देखो सपोज करो आपने अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज की है, आपको वेब नोट्स दिए हुए हैं क्लास पे। वेब नोट्स क्या होगा? जो चैप्टर में आपने पढ़ना है थ्योरी पार्ट, क्लास पीडीएफ एंड वेब डॉक्यूमेंट्स जो क्लास में पढ़ाया गया है वो पीडीएफ के रूप में क्लास के साथ लगा होगा। ऑनलाइन टेस्ट, सपोज करो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज पढ़ा आपने, उसको आपने देखा, क्लास पीडीएफ देख लिया, नोट्स देख लिए, उसके बाद उसी का आपने टेस्ट दे दिया है, तो आपका वो टॉप की पक्का हो जाएगा, ठीक है। और हर चैप्टर के साथ है देखो, और एक आप कोई भी खोल के देख लेना, हर चैप्टर के साथ है देखो, सारा कुछ है क्लियर। दूसरी चीज है वी हैव माइक्रो कोर्सेज, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे सपोज करो आपको जनरल स्टडीज का कोई माइक्रो कोर्स लेना है, सपोज को हिस्ट्री करना है, 180 रुपीज में पूरी हिस्ट्री ले लो। क्या मिलेगा देखो इसमें आपको? 6 मंथ की वैलिडिटी रहेगी। सपोज करो आपको हिस्ट्री चाहिए, भाई 10 लेक्चर मिल रहे हैं हिस्ट्री के, 13 वेब नोट्स और 1100 1200 के अराउंड क्वेश्चन है, 160 रुपए में, और आपको क्या चाहिए? ठीक है, पूरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी स्टूडेंट्स आपकी इसमें। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई डाउट हो तो नंबर कॉल कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।